क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज की क्लास में हम आप लोग बताएंगे टाइप ऑफ ऑटोमेशन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऑटोमेशन क्या है, उसका नीड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इसका क्या टाइप्स है, कितने प्रकार का ऑटोमेशन होता है, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है बेसिकली ऑटोमेशन जो है 3 प्रकार से डिवाइड हुआ है। एक है आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और थर्ड जो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। अब ये ऑटोमेशन का मतलब तो समझा ही दिए हैं आपको, क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ मूविंग है, वो अपने आप वर्क करता है। इसका मतलब ऑटोमेशन हमारा बताए थे कि ऑटोमेशन क्या है, ये आदमी के नीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ऑटो काम करता है, ठीक है, अपने आप रेगुलेट करता है। ये 3 तरीके से डिफाइन हो सकता है। एक जो है आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन, एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, एक फ्लेक्सिबल। तीनों के बारे में पहले बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक कर दिया जाएगा, उसका क्या होगा कि एक ही प्रोग्राम को बार बार वो रिपीट करेगा। एक ही प्रोग्राम बार बार रिपीट करेगा कहने का मतलब, मान ले कि टूल सेट कर दिए हैं, मान ले कि एक टाइप का रोड निकाल रहा है या एक ही टाइप का प्लेट निकाल रहा है, तो एक ही टाइप का वो निकालते रहेगा, यानी कि फिक्स है, उसमें चेंजिंग आपका नहीं होगा, ठीक है, बात समझे। और ये जो है से प्रोग्रामेबल में क्या है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कुछ और डिफरेंट टाइप का, मान लीजिए कि कप निकल रहा है, कप सेट आपका निकल रहा है, तो कुछ देर में चेंज कर दिए तो डिफरेंट साइज दूसरे साइज का निकाल सकता है, फिर प्रोग्राम सेट करके तीसरे साइज का निकाल सकता है। यानी कि इसमें प्रोग्राम सेट का ऑप्शन रहेगा। कौन प्रोग्राम सेट करेगा, तो आदमी सेट करेगा, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। अरे फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन भी जस्ट सिमिलर टू द प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, लेकिन इसमें क्या है, प्रोग्राम को चेंज करने में टाइम नहीं लगता है, जस्ट एक क्लिक में क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट एक क्लिक में चेंज नहीं होता है। क्लियर है, ये तीनों में बेसिक अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में बात करते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन का। फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज फिक्स्ड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। मान ले जाए कि जिस हिसाब से आपको बन गया है, सेम ही टाइप का प्रोडक्ट उससे क्या निकलेगा, बार बार निकलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। हमारा बिल्कुल सिमिलर टाइप का निकलेगा, बिल्कुल उसमें चेंजिंग कुछ बिहेवियर आपका नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले कि ईंट फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल ईंट ऑटोमेशन आ रहा है। पहले तो जैसे कि आदमी ही मैन मेड था, अब देखें सीमेंटेड ईंट आ रहा है जो कि आपका ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड देखिएगा बिल्कुल एक साइज का ही, हम चाहेंगे उसमें डिफरेंट साइज का ईंट निकालने के लिए तो नहीं निकलेगा, वो क्या फिक्स्ड ऑटोमेशन है, ठीक है, बात समझे। यानी कि एक ही तरह का प्रोडक्ट बार बार निकलेगा, यानी उसमें चेंज नहीं हो सकता है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, उसका डिजाइन के हिसाब से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड ऑटोमेशन बोलेंगे। और इस तरह का ऑटोमेशन को स्पेशल पर्पस मशीन बोलते हैं। स्पेशल पर्पस मशीन ये बोलते हैं क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट निकल पाएगा, अगर उसमें बार बार चेंजिंग करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग नाम दिए हैं क्या, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस इसका कुछ फीचर भी है, किसका, ये फिक्स्ड ऑटोमेशन का कुछ फीचर भी है। क्या क्या फीचर है बताइए। एक तरह का रहेगा, तो इसका देखो, हमारा कोई भी मशीन होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, तो ऑटोमेटिक उसका इनिशियल कॉस्ट क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि मान ले कि हम बताएं, अभी आपको जस्ट बताएं कि आपका ईंटा बनाने का, ईंटा जैसे कि ऐसे मैन पावर बनाता है, तो क्या एक ढांचा ले लिया, उससे तैयार कर दिया, जो कि मुश्किल से 100-200 में ढांचा तैयार हो जाता होगा। लेकिन यही अगर ईंटा का अगर ऑटोमेटेड अगर हम बात करें, सीमेंटेड वाला, उसमें 8 से 10 लाख रुपया लगता है। कहाँ 100-200, कहाँ 8 से 10 लाख, बहुत ज़्यादा है ना। यानी कि इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और एक कस्टम इंजीनियर इक्विपमेंट है। कस्टम मतलब एक फिक्स्ड कर दिया गया है, एक हमारा इंजीनियर जो है वो फिक्स करके इसको बनाया है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कस्टम। कस्टम मतलब क्या हुआ, एक फिक्स्ड कर दिया है, यानी कि कस्टमाइज कर दिया गया है, उसके अलावा और फिर कुछ नहीं होगा। और एक तरह का निकलेगा तो इसका हाई प्रोडक्शन रेट होगा। हाई प्रोडक्शन रेट कहने का मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जो प्रोडक्ट निकल रहा है, यानी कि इसमें मास प्रोडक्शन होगा। क्या होगा छोटू बताओ, मास प्रोडक्शन होगा। मास प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होगा, बहुत मात्रा में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो इसमें मास प्रोडक्शन होगा, एक समान प्रोडक्शन होगा, तो बहुत बल्क मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल कहने का मतलब चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो इसका नाम है फिक्स्ड ऑटोमेशन। इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंज,
यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इनफ्लेक्सिबल है, वहाँ पर चेंज नहीं होगा। यानी कि जैसा बन करके आया है मशीन उसी तरह से बार बार प्रोडक्ट आपका निकलेगा। ये हमारा फिक्स्ड ऑटोमेशन है। फिक्स्ड ऑटोमेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स यही है कि उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, टूल्स वगैरह का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स्ड ऑटोमेशन का ड्रॉबैक्स है। एडवांटेज क्या है? इसमें मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी कि बल्क मात्रा में आपको चाहिए तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? फिक्स्ड ऑटोमेशन ही आपका होगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। हम दूसरे ऑटोमेशन के पास चलते हैं, प्रोग्राम ऑटोमेशन के पास हम लोग चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा जो है से क्या है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यानी कि प्रोग्राम करके इसको क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इस ऑटोमेशन में क्या है? द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज डिजाइन विथ द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यानी कि इसमें इस तरह का हम लोग मशीन को डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से प्रोडक्शन इक्विपमेंट को डिज़ाइन करते हैं कि उसका हम लोग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहले मान लीजिए कि जिस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, बाद में हम चाहें कि प्रोग्राम कर दें, अब उसको चेंज करना है तो बाद में डिफरेंट साइज़ का चाहिए तो डिफरेंट साइज़ का कर दिए, और उससे बड़ा चाहिए तो और प्रोग्राम करके बड़ा कर दिए। इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट को उसमें प्रोग्राम करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है कि जितना देर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम नया बना रहे हैं वो मशीन के लिए, उतना देर मशीन क्या रहेगा? स्टॉप रहेगा। क्लियर है? तो उतना देर प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा? उतना देर नहीं हो पाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ये दिस टाइप ऑफ न्यू प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड। इसमें देखिए हमारा रोक करके न्यू प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस ऑटोमेशन न्यू प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड एंड इंटर्ड इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं। अब देखो हमारा सेटअप करेंगे, यानी कि ये जो है इसमें ऑटोमेटिक है कि ऑटोमेटेड है? ऑटोमेटेड है तो इनिशियल कॉस्ट तो इसका ज़्यादा होगा ही, तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पस मशीन। जनरल पर्पस कहने का मतलब कुछ मेरा मतलब है यहाँ पर जनरल कहने का मतलब, इसके पहले जो हम लोग बात किए थे फिक्स में कस्टम इंजीनियर बोले थे। ये जनरल मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जनरल मतलब कभी मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे वो हमारा हो गया, उसका डिमांड पूरा हो गया, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट चाहिए तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट का प्रोग्राम किए बनाने, इसलिए हम वर्ड यूज किए हैं जनरल। जनरल मतलब मोस्ट सुटेबल फॉर बैच ऑपरेशन। बैच कहने का मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक आप सॉलिड शाफ्ट बना रहे हैं, एक मान लीजिए कि आपका सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट बना रहे हैं और सॉलिड शाफ्ट का मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी चाहिए और 100 क्वांटिटी मान लीजिए सॉलिड शाफ्ट का पूरा हो गया, तो फिर से प्रोग्राम अगर हम सेट करेंगे, अब हमको हॉलो शाफ्ट चाहिए, हॉलो शाफ्ट चाहिए, तो हॉलो शाफ्ट के लिए हम लोग अलग प्रोग्राम करेंगे। ये 100 फिर से हम लोग ले सकते हैं। तो सॉलिड शाफ्ट हो गया, हॉलो शाफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग अपने तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम करके चेंज कर सकते हैं। बैच मतलब एक 100 का बैच हुआ, फिर क्या, फिर 100 का बैच हुआ या फिर 200 का बैच बना रहे हैं, इसलिए बैच या फिर इसको जनरल भी हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर है? कैसे? रीप्रोग्रामिंग करके बैच ऑपरेशन कैसे करेंगे? रीप्रोग्रामिंग करेंगे और फिजिकल सेटअप कर सकते हैं, जैसे टूल को कुछ चेंजिंग करेंगे, टूल को चेंजिंग करना पड़ेगा, फिक्चर मतलब सेटिंग करना पड़ेगा, मशीन में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, इतना सारा चेंजिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बैच ऑपरेशन कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग भी साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। और इसका प्रोडक्शन रेट जो होता है रिलेटिवली टू ये हमारा लो प्रोडक्शन रेट होता है। क्यों? जैसे कि हमारा बात की इसके पहले फिक्स्ड में बात की, उसमें कोई प्रोग्राम वगैरह चेंज नहीं है, एक तरह का जो प्रोडक्ट निकल रहा है स्पीड अप में निकल रहा है। लेकिन इसमें मान ले प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर क्या, फिर से नया सब चीज़ सेटअप करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कुछ टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, उतना देर प्रोडक्शन क्या हो गया, रुक गया। यानी कि अगर बोलेंगे कि फिक्स्ड ऑटोमेशन के तुलना में इसका प्रोडक्शन रेट क्या होता है, लो होता है। क्लियर है? और ये फ्लेक्सिबल डील विद द चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि उसमें क्या है वो इनफ्लेक्सिबल था। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते तो नहीं बन पाता, लेकिन इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी डील है। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर सकते हैं, बार बार इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलना है फ्लेक्सिबल विथ द चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। कोई अगर दूसरा प्रोडक्ट भी बनाना चाहेंगे तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्राम करके हम लोग उसको ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग बैच ऑपरेशन कर सकते हैं। एक बैच मान लिया 200 प्रोडक्ट निकालिए, फिर हम
300 अलग प्रोडक्ट निकालना है तो 300, फिर नेक्स्ट 300 मान लिया कि डिफरेंट साइज का निकालना है तो डिफरेंट साइज का निकालिए। यानी कि फ्लेक्सिबल है, प्रोग्रामिंग को चेंज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग नाम है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, यानी उससे अंतर क्या क्या हुआ, इसमें आपको प्रोग्राम करके डिफरेंट साइज का, डिफरेंट वेराइटी का बैच ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इसमें चाहते हैं न्यू प्रोडक्ट, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए अलग से आप प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स उसके तुलना में क्या होगा, इसका प्रोडक्शन रेट कम जाएगा। उसके में मास प्रोडक्शन था, इसमें मास प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके तुलना में क्या होगा, कम जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हम आशा करते हैं। इसको आप नोट कीजिए। तीसरा हम लोग बात करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। फ्लेक्सिबल जो है बेसिकली प्रोग्रामेबल टाइप का ही है, लेकिन क्या उसी का एक्सटेंशन है। या जैसे कि प्रोग्रामेबल में क्या हो रहा था, जैसे प्रोग्राम आप सेट कर रहे थे तो उतना देर मशीन क्या हो रहा, रुका हुआ था, तो उसमें प्रोडक्शन रेट क्या हो गया था, कम गया था। लेकिन एक्सटेंशन उसका ये है कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, बट कीबोर्ड बटन के थ्रू डायरेक्टली हमारे इसमें प्रोग्राम चेंज हो सकता है। तो ये जो है से ज़्यादा बढ़िया है, जिसको नाम है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। और इसमें क्या है कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ द सिस्टम कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट को हम लोग डिजाइन करते हैं विथ वर्चुअली नो टाइम लॉस, यानी बिना टाइम लॉस किए हुए जस्ट क्लिक पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑटो इसमें प्रोग्राम सेट रहता है, ऑटोमेटिक ले लेगा और आपको प्रोग्राम चेंज करने में टाइमिंग नहीं लगेगा। फॉर चेंज ओवर वन प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट अगर बन गया आपका, मान लिया कि 100 का, मान लिया अभी जस्ट एग्जांपल लिए थे कि आपका साफ्ट जो है सॉलिड साफ्ट है, अगर वो बन गया, फिर हॉलो साफ्ट बनाना है तो उसमें चेंजिंग करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसमें प्रोग्रामेबल वाला में क्या था, उसमें टाइमिंग लगता था, इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगेगा, यानी कि बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का क्या क्या आपका फीचर हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा, फिक्स से भी प्रोग्रामेबल से भी दोनों से ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगेगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को एक कभी कर रहे हैं, फिर हम चाहते हैं 1 घंटा बाद जस्ट दूसरा करें तो दूसरा भी हो जाएगा, फिर तुरंत हम तीसरा प्रोडक्ट चाहते हैं तो वेरिएबल ऑफ प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। मीडियम प्रोडक्शन रेट कहने का मतलब है ये फिक्स्ड में क्या बहुत ज़्यादा होता है, प्रोग्रामेबल में क्या लो प्रोडक्शन होता है, और वो दोनों के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग में टाइम नहीं लग रहा और डिफरेंट साइज होगा तो ऑटोमेटिक थोड़ा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन फिक्स में क्या एक साइज का निकल रहा है प्रोडक्ट, यानी उसमें हाई प्रोडक्शन रेट है, और जबकि प्रोग्रामेबल में क्या लो प्रोडक्शन रेट, और इसमें दोनों के बीच में इसलिए बात की मीडियम प्रोडक्शन रेट। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द प्रोडक्ट डिजाइन रेटिंग, यानी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है? इसको हम लोग तुरंत आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इनफ्लेक्सिबल कौन सा है? तो पहला जो है से फिक्स्ड ऑटोमेशन जो था से क्या है, इनफ्लेक्सिबल था। क्लियर है? तो हम लोग 3 तरह का ऑटोमेशन देखें, एक आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन देखें, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन देखें और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन देखें। ठीक है, फिक्स्ड ऑपरेशन में क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम क्या है, फिक्स है, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, एक ही तरह का प्रोग्राम निकलता है। ठीक है, मास प्रोडक्शन उसमें होता है, ये हमारा। प्रोग्रामेबल में क्या देखें कि इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फिक्स नहीं है, चाहे तो न्यू प्रोडक्ट के लिए प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल प्रोडक्शन रेट जो होगा से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या फ्लेक्सिबल में इसमें डिफरेंट टाइप का भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं और प्रोग्रामेबल के तुलना में ज़्यादा अच्छा होगा, न्यू प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल है।